हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं मनाली। फाइनली वो दिन आ ही गया है जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। आज हम निकल रहे हैं इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मनाली की तरफ। सुबह का टाइम है, बैग्स रेडी है, एक्साइटेड फुल है, फोन है और दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग, एडवेंचर। सवाई माधोपुर से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। ट्रेन का सफ़र, विंडो से दिखते खेत और माउंटेन्स का स्लोली स्टार्ट होता, सब कुछ ऑलरेडी स्पेशल लग रहा था। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक एक्सपीरियंस होने वाला है। स्नो, रिवर, पहाड़, मैगी पॉइंट और अनलिमिटेड मेमोरीज। टू गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस ट्रिप में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मॉल रोड, सोलंग वैली, अटल टनल और बहुत कुछ अमेजिंग। चलिए शुरू करते हैं हमारी। तो गाइस, हमने सबसे पहले चाय पी। स्टेशन पर गर्मा-गर्म चाय पी और फ्रेश फील हुआ। यहाँ हमने अपने मनाली पैकेज कंफर्म किया और थोड़ी देर बाद हमें कार मिल गई। अब हम कार में बैठ चुके हैं और मनाली की तरफ निकल गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यू और ब्यूटीफुल होता जा रहा है। रास्ते में एक लोहे का ब्रिज आया, नीचे बहती है रिवर का व्यू माइंड ब्लोइंग था। पहाड़, फ्रेश हवा और लॉन्ग ड्राइव, पूरा सिनेमैटिक फील हो रहा था। यह जर्नी ही इतनी खूबसूरत है कि डेस्टिनेशन का वेट और एक्साइटमेंट हो जाता है। दोस्तों देखिए, ये रिवर का व्यू, बिल्कुल क्लीन पानी, साइड में बड़े बड़े पहाड़ और बीच में फ्लोइंग वाटर। यहाँ रुककर बस नेचर को फील करने का मन करता है। शहर की भाग दौड़ से दूर ये पीस, ये थोड़ी लग्जरी है। फाइनली हम रुक गए फेमस मैगी पॉइंट पर। ठंडी हवा, सामने पहाड़ और नीचे रिवर, और इस वेदर में गर्मा गर्म मैगी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। यहाँ फोटो लिए, थोड़ा एंजॉय किया और ऑनेस्टली यहाँ मोमेंट ट्रिप का बेस्ट मेमोरीज में एक था। काफ़ी लंबा सफ़र के बाद फाइनली हम मनाली पहुँच गए। एंट्री करते ही ठंडी हवा और पहाड़ों का व्यू वेलकम करता हुआ होटल चेक इन किया। रूम का व्यू भी अमेजिंग था, बालकनी से माउंटेन क्लियरली दिख रहे थे। रोड ट्रिप का मज़ा ही अलग होता है, अपनी मर्जी से रुकना, गाना सुनना और नेचर एंजॉय करना। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, मतलब पहाड़ पास आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं। यह मूवमेंट है ट्रेवल के लिए स्पेशल होता है। सीधा रोड से घुमाव वाली पहाड़ रोड शुरू हो गई है। एक साइड पहाड़, दूसरी साइड नीचे रिवर का फ्लो, पूरा सिनेमैटिक। गाइस, अब हम पहाड़ों के बीच आ चुके हैं और यहाँ एक दो नहीं, बहुत सारी टनल्स आने वाली है। रोड ट्रिप का असली मजा यहाँ से स्टार्ट होता है। अंदर पूरा इको साउंड आ रहा है, लाइट्स की लाइन बिल्कुल मूवी जैसे फील हो रही है। जैसे कि टनल में एंटर करते हैं, बाहर का ब्राइट वेदर सडनली डार्क हो जाता है और सिर्फ कार की हेडलाइट्स और ऊपर की येलो लाइट्स दिख रही है। हर टनल के बाद एक नया व्यू मिलता है, जैसे नेचर सरप्राइज दे रहा हो। अब तक हम 5 से 6 टनल क्रॉस कर चुके हैं। टनल का अपना अलग वाइब है, कभी छोटी टनल, कभी लंबी, लेकिन एक्साइटमेंट सेम है। और ये वाली टनल स्पेशल थी। और फाइनली गाइस, लंबा सफ़र के बाद रात हो चुकी है और हम मनाली पहुंच गए। पूरे दिन की रोड में कितनी सारी टनल, रिवर व्यूज, पहाड़ और अब ये ठंडी हवा सीधे फेस पे लग रही है। रात में मनाली की वाइब बिल्कुल अलग होती है। शांत रोड, थोड़ी सी लाइट्स और पहाड़ों की डार्क। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये है हमारी फर्स्ट मॉर्निंग इन मनाली। कल रात हम लेट पहुंच गए थे, लेकिन आज सुबह का व्यू देख कर सारी थकान दूर हो गई। बस ये देखिए, सामने इतना ब्यूटीफुल पहाड़ और हल्का सा फॉग और ठंडी फ्रेश हवा। ये मोमेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। गाइस, जैसे ही हम कार से आगे बढ़े ना, बस हर जगह स्नो ही स्नो ही थी। रोड की साइड, पहाड़ों के ऊपर, पेड़ों पर, सब कुछ वाइट ब्लैंकेट से कवर था। सच बताऊं तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी के सेट पर आ गए हो। हर जगह वाइट स्नो देखकर एक ही फीलिंग आ रही थी, ये ट्रिप सच में वर्थ था। थोड़ा स्नो फाइट भी किया, फोटो लिए, स्लो मोशन वीडियो बनाई, एंजॉय किया और बैठ गए कार में। और अभी तो एडवेंचर स्टार्ट हुआ है, आगे और भी अमेजिंग व्यूज मिलने वाले हैं। और गाइस, एक साइड स्नो से ढके पहाड़, दूसरी साइड फ्लोइंग रिवर और बीच में हमारी कार स्लोली मूव कर रही है। पूरा सिनेमैटिक फील आ रहा है। कार के अंदर हीटर ऑन है, बाहर ठंडी हवा और वाइट व्यू। रोड ट्रिप का असली मजा यही होता है, कभी म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, कभी बस साइलेंस
हर पर एक नया व्यू मिलता है। अब लग रहा है कार नहीं, स्नो के पीछे वाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या सरप्राइज वाला है। स्टे टर्न एडवेंचर। ये देखो, लग रहा है जैसे किसी स्नो मूवी का सीन हो। वाइट स्नो कवर कर दिया है। होटल की रूफ, बालकनी, स्टेयर, ऐसा भी हमने सिर्फ और आज लाइव देख रहे हैं। जब बालकनी ठंडी हवा, सामने वाइट होटल और पीछे स्नो वाले पहाड़। ये ट्रिप लाइफ टाइम मेमोरी बनाने वाली है। अब देखते हैं आज और कितनी स्नो एडवेंचर मिलने वाला है। स्टे टर्न गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हिडम्बा देवी टेम्पल, ये मनाली के अंदर स्थित होता है। अगर आप मनाली गए हो तो हिडम्बा टेम्पल जरूर विजिट किया होगा। ये मनाली के ओल्ड मनाली एरिया में है। ये मंदिर 1553 में राजा बहादुर महाभारत कैरेक्टर हिडिंबा देवी को डेडिकेट है। हिडिंबा भीमा की पत्नी थी और घटोत्कच की मां थी। कहते हैं कि हिडिंबा यहाँ पहाड़ों में तपस्या करती थी। ये मंदिर वुडन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। 4 स्टोरी पगोड़ा स्टाइल रूफ है। पूरे स्ट्रक्चर लकड़ी का बना है। और भी ब्यूटीफुल लगता है। बड़े-बड़े एनवायरनमेंट, ट्रेडिशनली फोटो वाले लोग हिडिंबा टेम्पल में गए। अभी हम टेम्पल से बाहर आए। यहाँ का एनवायरनमेंट मन नहीं कर रहा था वापस आने का, लेकिन टेम्पल के पास एक छोटी सी स्टोर मिली और अपने पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं में गरम गरम मैगी का टेस्ट नेक्स्ट लेवल होता है। सिंपल मैगी भी यहाँ का गाइस देखो, अब हम सब तो स्नो में वॉकिंग कर रहे हैं। हर तरफ से वाइट स्नो स्टेप बाय स्टेप स्नो के अंदर धंस रहे थे और वहाँ बुलंद वाली आवाज फील दे रही। थोड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है। यहाँ रोड में पूरा आइस बना है। एक दो बार जो लग रहा था कोई ना कोई जरूर फिसलेगा। सभी दोस्त फुल एंजॉय कर रहे हैं। कोई स्नो उछाल रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बस व्यू एंजॉय कर रहा है। ये मोमेंट ही असली यादें बनाता है। लाइफ में दोस्तों के साथ ऐसा मोमेंट्स मिल जाए ना तो ट्रिप ऑटोमेटिकली स्पेशल हो जाती है। चलो थोड़ी स्नो फाइट हो जाए। 3, 2, 1 स्टार्ट। और अब देखते हैं आगे और कितनी स्नो एडवेंचर मिलना है वाली है। स्नो में थोड़ी देर वॉकिंग के बाद ना मूड फुल ऑन हो गया और फिर क्या, हमने वहीं डांस स्टार्ट कर दिया। ठंडी हवा, वाइट स्नो और बीच में हमारा रैंडम डांस। कोई स्टेप्स फॉलो नहीं, बस फुल मस्ती। साथ ही स्लो मोशन वीडियो भी बनाई। स्नो उछालते हुए बैकग्राउंड में पहाड़, पूरा सिनेमैटिक सीन लग रहा था। ये मोमेंट ऑनेस्टली ट्रिप का सबसे फन पार्ट था। ऐसी मेमोरीज ही बार बार याद आती है। स्नो में एंजॉय करने से पहले हमने प्रॉपर स्नो सूट लिया था। यह नॉर्मल कपड़ों में रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सूट लेना जरूरी था। जैकेट, ग्लव्स, बूट्स, पूरा सेटअप रेडी था। सूट पहनने के एकदम प्रोफेशनली ट्रेवल जैसा फील आ रहा था। और सच बताऊं, अगर सूट ना लेते तो इतनी ठंड में एंजॉय करना मुश्किल हो जाता है। अब फुल प्रोटेक्शन के साथ स्नो एडवेंचर स्टार्ट हो गया। फिर क्या था गाइस, फोटो के चक्कर स्टार्ट हो गया। सबको परफेक्ट इंस्टाग्राम वाली फोटो चाहिए थी और इन एक्साइटमेंट में अब सबने स्नो सूट खोल दिया। सोचा 2 मिनट की बात है, बस फोटो लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूट निकाला, ठंडी हवा सीधे बॉडी पे लगी। तब पता चला सूट कितना जरूरी था। फोटो में लियो तो मस्त आई, लेकिन ठंड ने याद दिला दिया कि मनाली मजाक नहीं है। फिर जल्दी से सूट वापस पहना और एडवेंचर कंटिन्यू रहा। धीरे धीरे शाम हो गई थी और पूरे दिन स्नो में मस्ती करने के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। थकान तो थी, लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी फुल ऑन था। रूम में जाते ही क्या म्यूजिक ऑन और फिर स्टार्ट हो गया हमारा रूम डांस पार्टी। कोई प्रॉपर
मनाली की एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जैसे ही हम बाहर निकले हमें देखा तो मिला अमेजिंग सनराइज। देखो कैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। गोल्डन लाइट पूरा स्नो और माउंटेन्स पर शाइन कर रहा है। ये मोमेंट सच में वर्ड्स में से बाहर है। रूम से बाहर आते ही और फ्रेश मॉर्निंग वाइब, बर्ड्स की आवाज और सामने इतना पीसफुल व्यू। शहर में ऐसा सनराइज देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्यूटीफुल सनराइज देखने के बाद हमने वहाँ पे चाय पी। फिर वहाँ से हम निकल चुके थे। हमने सोचा आज पूरे मनाली एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर जल्दी से रेडी हुए और सीधे कार लेकर निकल गए घूमने। सुबह का टाइम था, रोड्स ऑलमोस्ट खाली थे, ठंडी हवाएं और गोल्डन सनलाइट पूरे पहाड़ों पर शाइन कर रही थी। कार्स के विंडो से जो व्यू आ रहा था, हर टर्न पर एक नया सरप्राइज मिल रहा था। और ऑनेस्टली मनाली को कार से एक्सप्लोर करने का मजा ही अलग होता है। चलो देखते हैं आज का दिन। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अटल टनल की ओर, मनाली से, जो कि अप्रॉक्स 24-25 किलोमीटर है। रोहतांग पास के नीचे बना हुआ है, सोलंग वैली के रूट पर है। वर्ल्ड फेमस लॉन्ग टनल है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। इंडिया की सबसे लंबी हाईवे टनल का नॉर्थ पोर्टल पर हेवी स्नोफॉल मिलती है। इसमें एक्टिविटी, फोटो और स्नो वॉक। टनल क्रॉस करते ही शिशु का अमेजिंग रिवर वाटरफॉल। गाइस वाटरफॉल देखने का प्लान तो सिंपल था, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सिंपल नहीं था। चारों तरफ से बर्फ ही बर्फ और ऊपर चढ़ाई इतनी ज़्यादा कि प्रॉपर्ली चलना भी मुश्किल हो रहा था। हर स्टेज के साथ पैर स्नो में धंस रहा था, कभी स्लिप हो रहा था, कभी बैलेंस बिगड़ रहा था। 1 घंटे से हम लगातार वॉक कर रहे थे, लेकिन वाटरफॉल अभी भी दूर लग रहा था। बीच बीच में सब थक भी गए थे, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, बस थोड़ा और पहुँचने वाले हैं। ये ट्रैक इजी नहीं था, लेकिन ऐसा स्ट्रगल ही ट्रिप को मेमोरेबल बनाता है। जब आप मेहनत करके व्यू देते हो ना, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। चलो देखते हैं क्यों हम फाइनली वाटरफॉल तक पहुंच पाए या नहीं। चाहे चढ़ाई कितनी भी ठाऊ तो, लेकिन एक चीज फॉलो। सब दोस्त मूड में थे, कोई गाना गा रहा था, कोई फनी जोक्स मार रहा था और कोई बस स्नो उछाल के मस्ती कर रहा था। थकान तो हो रही थी, लेकिन दोस्तों के साथ हो तो एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाती है। 1 घंटे की वॉक भी हमें ट्रैक जैसे नहीं, एक एडवेंचर जैसे लग रही थी। ये ही असली ट्रिप वाइब होती है, थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा मस्ती। मनाली रोड से लेकर छोटी छोटी गलियों तक हर जगह एक्सप्लोर किया। कभी लोकल शॉप देखी, कभी स्ट्रीट फूड ट्राई किया, कभी बस रुककर पहाड़ों का व्यू एंजॉय किया। 5 घंटे चलना इजी नहीं होता, पर थक गए थे, लेकिन दिल बिल्कुल फ्रेश था। हर 10 मिनट में कोई ना कोई बोल देता है, भाई एक फ़ोटो और लेते हैं, और फिर से वॉक स्टार्ट। मनाली को कार से देखना अलग एक्सपीरियंस है, और लेकिन वॉकिंग करना, फील करना एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। आप लोकल लोग को देखते हो, छोटी छोटी कैफ़े नोटिस करते हो और हर कॉर्नर की वाइब एंजॉय करते हो। थकान ज़रूरी है, लेकिन ये 5 घंटे हमारे ट्रिप के बेस्ट मोमेंट बन गया था। कभी कभी स्लो ट्रैवल ही सबसे बेस्ट ट्रैवल होता है। 5 घंटे वॉकिंग के बाद हमने एक ब्यूटीफुल ब्रिज मिला, और जैसे ही नीचे देखा एक क्लीन रिवर बह रही थी। सबसे अमेजिंग बात क्या थी, रिवर के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, वाइट स्नो और बीच में फ्लोइंग ब्लू वाटर। व्यू बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसे लग रहा था। पानी की आवाज़ इतनी पीसफुल थी, ठंडी हवा फेस पर लग रही थी, और ऊपर से पहाड़ों का व्यू। उस मोमेंट में बस साइलेंस एंजॉय करने का कर रहा था। सच में मनाली का हर कॉर्नर सरप्राइज देता है। ब्रिज पर खड़े होकर बस नेचर को फील करना ही सबसे बड़ा मोमेंट था। ये सीन हम कभी नहीं भूलेंगे। स्नो रिवर और दोस्तों के साथ वो सुकून वाला टाइम। ब्रिज पर थोड़ी देर नेचर एंजॉय करने के बाद हम धीरे धीरे वॉकिंग करते हुए अपनी कार की तरफ जा रहे थे। दिन भर इतना घूम लिए थे कि पैर लिटरली थक चुके हैं, लेकिन दिल फुल भी था। रास्ते में अब भी स्नो चमक रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, और सनसेट का हल्का सा गोल्डन कलर पहाड़ों पर दिख रहा था। हर स्टेप के साथ बस एक ही फीलिंग आ रही थी, आज का दिन अमेजिंग था। फाइनली हम अपनी कार तक पहुंच गए। अब ये कार हमें वापस होटल ले जाएगी। थोड़ा रेट, थोड़ा डिनर, और फिर कल का नया एडवेंचर।
मनाली इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश में पीस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ये जगह नेचर, स्नो और एडवेंचर के लिए फेमस है। ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पीस रिवर के पास दिल्ली से अप्रोक्स 500 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ स्नोफॉल के लिए आपको दिसंबर या फरवरी में हेवी स्नोफॉल मिलती है। ब्यूटीफुल वैली, माउंटेन, हर तरफ ग्रीन माउंटेन्स, रिवर और फ्रेश हवा। एडवेंचर एक्टिविटीज होती है इसमें पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्नो स्कूटर, स्की। फेमस पैलेसेस मनाली के अंदर है जैसे हिडम्बा टेम्पल, सोलंग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास और मॉल रोड। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस। अब हम जा रहे थे कसोल की ओर। कसोल हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा बट सुपर फेमस हिल स्टेशन है जो पर्वती वैली में लोकेटेड है। इसे मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कुल्लू में है, पार्वती रिवर के किनारे, मनाली से अप्रोक्स 75 किलोमीटर। रिवर के साइड वॉकिंग का अलग ही सुकून मिलता है। मार्च से जून प्लीजेंट वेदर रहता है और अक्टूबर से नवंबर पीसफुल वाइब। विंटर में थोड़ी स्नो मिल सकती है। मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश के पार्वती वैली में एक बहुत ही फेमस रिलीजियस टूरिस्ट पैलेस है। ये जगह अपने गुरुद्वारा और हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए मशहूर है। ये एक बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है। यहाँ हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मणिकर्णिका की सबसे स्पेशल चीज है नेचर, गर्म पानी की कुंड। कहते हैं कि ये पानी इतना गर्म होता है कि